प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसकी ओर हम गौर करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें आप सुनेंगे परमेश्वर आपके मनों से उन बातों को लेकर बातें करेंगे। हालेलुया। आज यीशु मसीह के मृत्यु के बाद और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले जो दिन है और वो है आज का दिन। आज के दिन में बहुत सारी बातें हुई है और उनमें से 5 बातों को हम आज फोकस करेंगे। उन 5 बातों को आज हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती इसका 27 अध्याय और वचन 50 और 51 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया और धरती डोल गई और चट्टान तड़ गया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जिस क्षण यीशु ने चीख कर कहा कि पिता मैं अपना आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, और जब उनके शरीर से उनका आत्मा बाहर निकला, उस समय सबसे पहला जो घटना हुआ है वो है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और वो 2 टुकड़ा हो गया। कहो, पर्दा 2 टुकड़ा हो गया। आप कहोगे पास्टर पर्दा 2 टुकड़ा हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे पर्दे भी फटते रहते हैं, हमारे पर्दे चूहे खा जाते हैं, पर्दा 2 टुकड़ा हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको मैं कहना चाहता हूं वो पर्दा बहुत महत्वपूर्ण पर्दा है। और वो पर्दा कोई साधारण पर्दा नहीं था, वो पर्दा कोई नाजुक पर्दा नहीं था, वो पर्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्दा था उस समय के लिए। उस पर्दे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। अगर आप जुने नियम में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस पर्दे के अंदर केवल साल में एक बार एक महायाजक प्रवेश कर सकता है। और वो भी महायाजक जब प्रवेश करेगा तो बहुत सारा सिस्टम के साथ उसको प्रवेश करना पड़ेगा। अगर वो कहीं भी थोड़ा सा भी चूक गया तो वो महायाजक अंदर ही मर जाएगा। और जब वो महायाजक प्रवेश करेगा तो ऐसे लिखा गया है कि उस महायाजक के पांव पर रस्सी बांधी जाती थी, क्योंकि अगर वो महायाजक अंदर मर जाए तो उसको वहां से उठाने के लिए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर कोई प्रवेश कर लिया तो वो भी नहीं मर जाएगा। इस प्रकार बहुत ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और वहां पर कोई भी गलत बातें प्रवेश नहीं कर सकता था। और ये सारी बातें कहां पर थी? इस पर्दे के अंदर। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो पर्दा, बाइबल कहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और पर्दा 2 टुकड़ा हो गया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे वो पर्दा इसलिए फटा ताकि जो उपस्थिति अंदर थी वो उपस्थिति सब जगह फैल जाए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए। उस उपस्थिति को अनुभव करने के लिए लोग सालों साल इंतजार करते हैं और इंतजार करने के बाद भी उस उपस्थिति को लोग अनुभव नहीं कर पाते थे। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा उन्होंने क्या किया? उस उपस्थिति को उस छोटे से कमरे से बाहर लाकर उन्होंने सबके जीवन पर उस उपस्थिति को लेकर आया। पर्दा दर्शाता है कि यीशु का शरीर हमारे लिए फाड़ा गया और यीशु मसीह ने हमारे साथ एक वाचा बांधी। और वो वाचा क्या मालूम है? कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ में मैं बने रहूंगा। वो वाचा यह थी कि इसके बाद मेरे उपस्थिति में कोई भी मृत्यु नहीं होगा। उसका यह पहला चिन्ह था कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे
तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और बाइबल कहता है कि सभी लोग वहां पर आश्चर्यचकित होने लगे और लोग, काफी सारे लोग ये कहने लगे कि सच में ये व्यक्ति धर्मी था। कुछ लोगों ने कहा सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, सच में इन्होंने जो कहा वो सच्चे व्यक्ति थे। वहां पर बहुत सारे लोगों ने पश्चाताप किया, बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपनाया। जो उपस्थिति पर्दे के अंदर बनी थी वो उपस्थिति लोगों के बीच में आई और लोग उस उपस्थिति में रहने लगे। अगर आप यीशु के जमाने में होते, आप उस पर्दा का बहुत ज्यादा वैल्यू करते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने पर्दे के अंदर क्या चल रहा है किसी ने देखा नहीं था। केवल महायाजक साल में एक बार अंदर प्रवेश करता था और बाकी जो लोग थे वे सब बाहर रहते थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, वो पर्दा दो टुकड़ा हो गया, वो पर्दा फट गया और लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के वजह से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटा रह सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को 24 घंटा अनुभव कर सकते हैं। कहीं भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह था।